बोलो लोग क्या हाल चाल। और हाँ यार सॉरी यार, उम्मीद है समझ गए होगे सॉरी किस लिए। तो एपिसोड 36 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले नॉर्थन एकेडमी की एक माउंटेन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट उस माउंटेन के ऊपर एक फ्लैग को लेने के लिए जा रहे होते हैं। अब इतने में हमें हमारे मूचैन और लिवली और बाकी के लोगों को भी बताया जाता है, लेकिन इतने में इन सभी लोगों पर बोला जाए तो मूचैन और लिवली पर कुछ पावरफुल बीस्ट हमला कर देते हैं। तो भाई मूचैन और लिवली चलते हैं तो इन सारी बीस्टों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में हमें हमारे मूचैन के दोस्त को भी बताया जाता है, जो कि मूचैन से कह रहा होता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, हमारी टीम को इस कंपटीशन को जीतना ही होगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और उस फ्लैग को लेकर आओ। और भाई साहब मूलिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा मूचैन और लिवली चलते हैं तो वो यहाँ से चले जाते हैं, बोला जाए तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें मूचैन और लिवली को बताया जाता है, जिनके आगे बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर पावरफुल बीस्ट भी हमला करने लगते हैं। लेकिन मूचैन चलता है तो सारे बीस्टों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, और वहीं लिवली चलती है तो अपनी शॉट से इन सारे बीस्टों को एक ही अटैक में काटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और भाई लिवली और मूचैन को ऐसा करते हुए देखकर जो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे थे ना, वो बाहर से लिवली और मूचैन को देख रहे होते हैं, और वो इन दोनों को ऐसा हुआ मतलब कि ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सच में इस बार के स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा खास हैं, और मेरे ख्याल से लिवली और मूचैन एकमात्र ऐसे दावेदार हैं जो शायद इस कंपटीशन को जीत सके। अब इतने में हमें अनरान को बताया जाता है, जो कि मूचैन और लिवली को एक स्क्रीन पर देख रही होती है। इतने में उसकी नजर पास में एक बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम होता है ली जुआंग टोंग। और भाई साहब जब अनरान यहाँ पर ली जुआंग टोंग को देखती है ना, तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ली जुआंग टोंग है ना, वो हेवनली रैंकिंग में दूसरे नंबर का बंदा है। तो अनरान चलती है तो यहाँ पर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर किस लिए आया है, शायद इसका मूचैन का कोई आपसी का मामला है, इसलिए शायद यहाँ पर मूचैन को देखने के लिए आया है। अब अनरान के यह कहती सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें मूचैन को बताया जाता है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन एक समय बाद मूचैन को एक जगह पर बहुत ही ज्यादा सन्नाटा मिलता है। मूचैन समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। इतने में हम देख सकते हैं कि मूचैन के ऊपर एक पावरफुल हमला एक बंदा कर देता है। और भाई साहब जब मूचैन इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो मूचैन चलता है तो इस हमले से बच जाता है। लेकिन इतने में मूचैन की नजर यांग होंग पर पड़ती है। अब भाई साहब जैसे यांग होंग और मूचैन एक दूसरे के सामने आते हैं तो लड़ने के लिए तैयारी होते हैं, तभी धरती है ना वो कांपने लगती है, और धरती से एक स्नेक निकल कर आता है, जो कि आग का बना हुआ होता है, और तो और ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब जैसे मूचैन और यांग होंग इस स्नेक को देखते हैं ना, तो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन इतने में मूचैन देखता है कि यांग होंग ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए चाहे कुछ हो जाए उसे इस स्नेक से लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अब मूचैन चलता है तो लिवली से कह देता है कि तुम यांग होंग को संभालो फिलहाल के लिए, मैं इस स्नेक को देखता हूँ। क्योंकि मूचैन इस स्नेक को देखकर समझ जाता है कि ये स्नेक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, बोला जाए तो अभी ये इतना मैच्योर नहीं है कि ये अपनी पूरी पावर को रिलीज कर सके। इसलिए मूचैन चलता है तो इस स्नेक से फाइट करने लगता है। और भाई जब यांग होंग लिवली को देखता है तो वो लिवली से फाइट नहीं करता, बल्कि यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें इस स्नेक और मूचैन की फाइट को बताया जाता है। मूचैन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार के 3 सील से इस स्नेक पर हमला करता है, लेकिन इस स्नेक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब लिवली चलती है तो वो भी इस स्नेक पर हमला करने लगती है अपनी शॉट से, और यही मूचैन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक का हैंड टेक्निक उपयोग कर देता है, जिस वजह से जी स्नेक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और इसी मौके का फायदा लिवली उठाती है और इस स्नेक को टुकड़ों टुकड़ों में काट देती है। और भाई साहब ये सब करते हुए देखकर और स्नेक को मरते हुए देखकर यहाँ पर बहुत सारे बंदे छुपे हुए थे, बोला जाए तो स्टूडेंट छुपे हुए थे, जो इस स्नेक से डर कर छुप गए थे। इस स्नेक को मरता हुआ देखकर ये सभी के सभी बंदे भी बाहर आ जाते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर ये सभी बंदे बाहर आते हैं और एक पल के लिए शांति होती है यहाँ पर। इतने में जमीन दोबारा से हिलने लगती है और जमीन से अजीब अजीब से मकड़ी जैसे क्रिएचर बाहर निकल कर आने लगते हैं। अब जैसे ये क्रिएचर निकलते हैं ना, तो मूचैन समझ जाता है कि वो इन क्रिएचरों से नहीं जीत सकता, इसलिए मूचैन और लिवली चलते हैं तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। और एक क्रिएचर चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों को इस कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और फिर हमें यांग होंग को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और आगे पोर्टल मान सकते हो आप, एक पोर्टल को देख रहा होता है, बोला जाए तो एक गेट को देख रहा होता है। यांग होंग यहाँ पर समझ जाता है कि इस गेट के उस पार ही वो फ्लैग है, बोला जाए तो वो मोती है, जिसे किसी ने भी हासिल किया है ना, वही इस कॉम्पिटिशन का पहला विजेता होगा। अब यांग होंग यहाँ पर ये सब सोचता ही है, तभी यहाँ पर मूचैन आ जाता है। अब जैसे ही मूचैन आता है ना, तो मूचैन को देखकर यांग होंग चलता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मूचैन पर हमला करने लगता है। और यही यांग होंग चलता है, सॉरी मतलब कि मूचैन चलता है तो वो भी यांग होंग पर हमला करने लगता है, और इन दोनों के बीच लगे तेरी मतलब कि फाइट होने लगती है। अब इतने में यहाँ पर और भी बंदे आ जाते हैं, जैसे कि एक मोटा बंदा और एक वो लड़की आइस स्पिरिट क्लैन की, ठीक है। अब जैसे ये दोनों भी यहाँ पर आते हैं ना, तो यांग होंग समझ जाता है कि अगर मैंने इस समय मूचैन से फाइट की ना, तो शायद मैं इस कॉम्पिटिशन को न जीत पाऊँ, इसलिए यांग होंग चलता है तो वो पीछे हटने लगता है, बोला जाए तो मूचैन से इस समय फाइट नहीं करता। इसकी वजह
जो है वो आगे बढ़ने लगता है उस पोर्टल की ओर ताकि वो फ्लैग को ले सके। अब जैसे ही आगे जो बढ़ते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ गए थे, वो आगे बढ़ते हैं ना तो हम देख सकते हैं कि जैसे ये आगे बढ़ते हैं ना पोर्टल की ओर तो धरती से बोला जाए तो धरती में से बहुत सारे आग के हाथ आते हैं और इन स्टूडेंटों को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर देते हैं। और भाई साहब ये सब होते हुए हमारा मूचन देख रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, बोला जाए तो यहाँ पर किस प्रकार का जाल है। उस समय तक मूचन गौर से देखने के बाद समझ जाता है कि इस जगह पर कोई सी जगह ऐसी है जहाँ पर ये आग के हैंड है ना ये हमला नहीं करते। इसलिए मूचन चलता है तो लिवली को लेकर उन्हीं जगहों में से होकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस पोर्टल के पास पहुंच सके। अब मूचन इस पोर्टल के पास पहुंचते ही तभी मूचन देख सकता था कि इस पोर्टल के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल सील चढ़ गई है। मूचन हैरान हो जाता है कि इस सील को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन फिर दूसरे पल ही मूचन समझ जाता है कि अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो पीछे से जो हाथ है ना वो उस पर हमला करने के लिए आ जाएंगे और वो फिर इन हैंडों से बच भी नहीं सकता है। इसलिए मूचन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक का हैंड टेक्निक उपयोग कर इस फॉर्मेशन में एक क्रैक कर देता है और उस क्रैक से अंदर चला जाता है और यहीं लिवली चलती है तो वो भी मूचन के इसी क्रैक से अंदर घुस जाती है। अब जैसे ही मूचन इस सील के अंदर आता है ना तो मूचन के पास वो पोर्टल था तो मूचन चलता है तो इस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। और भाई साहब मूचन को पोर्टल के अंदर जाता हुआ देखकर यांग होंग और वो राइस स्प्रिट क्लैन की लड़की चलती है ना तो वो भी मूचन की तरह ही इस सील पर हमला कर वो भी इस सील के अंदर घुस जाते हैं और इस पोर्टल के अंदर भी चले जाते हैं। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमें मूचन को बताया जाता है जिसके सामने वो फ्लैग खड़ा हुआ था, बोला जाए तो लटका हुआ था। मूचन इस फ्लैग को लेने के लिए आगे जाने वाला होता है तभी यहाँ पर यांग होंग आइस स्प्रिट क्लैन की वो भाई लड़की और बाकी के एक दो बंदे और आ जाते हैं। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये सभी के सभी बंदे आते हैं ना तो यांग होंग चलता है तो वो सबसे पहले हमारे मूचन को उकसाने लगता है ऐसा वैसा जेबो और मूचन चलता है तो वो भी कह देता है कि ठीक है। अब इतने में हमें और बाकी के बंदों को भी बताया जाता है जिनमें से एक मोटा बंदा है और इस बंदे का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये वाला बंदा भी कह देता है कि ठीक है तुम दोनों में से जो भी बंदा जीतेगा ना उससे मैं फाइट करूंगा और जब तक मैं इस फ्लैग को लेने के लिए नहीं जाऊंगा। और यहीं आइस स्प्रिट क्लैन की वो लड़की भी कह देती है कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम सभी लोग। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और एपिसोड 37 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मूचन और यांग होंग को बताया जाता है जो कि आपस में लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद मूचन और यांग होंग चलते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे में लगे तिरी बजाने लगते हैं। अब काफी समय तक इन दोनों के बीच ऐसी फाइट चलती रहती है और फाइनली ना ही इस फाइट में मूचन जीतता है और ना ही यांग होंग, लेकिन अब यांग होंग चलता है तो फ्यूजन लेवल की पावर एक्टिवेट कर देता है और एक पावरफुल अटैक हमारी मूचन के ऊपर कर देता है। अब मूचन चलता है तो वो भी अपना एक अटैक यांग होंग के अटैक के ऊपर काउंटर कर देता है, लेकिन अब इतने में यांग होंग का अटैक चलता है, मतलब कि यांग होंग चलता है तो अपने अटैक की पावर बढ़ाने लगता है जिस वजह से मूचन का अटैक धीरे धीरे पीछे घिसटने लगता है, बोला जाए तो कमजोर पड़ने लगता है और एक समय बाद हमारे मूचन का अटैक नष्ट हो जाता है। लेकिन अब इतने में मूचन चलता है तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक शक्तियों का फॉर्मेशन बना देता है और यहीं यांग होंग चलता है तो हमारे मूचन को फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर यांग होंग थोड़ा हैरान होता है। लेकिन अब यांग होंग चलता है तो एक बहुत बड़ा त्रिशूल बना देता है और इस त्रिशूल को मूचन के फॉर्मेशन की ओर शूट कर देता है। लेकिन अब इतने में मूचन का फॉर्मेशन भी चलता है तो वो भी 3 त्रिशूल टाइप के, मतलब कि चक्र टाइप के तीरों जैसा निकालता है और इस त्रिशूल को नष्ट कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक आपस में नष्ट होते हैं ना तो यहाँ पर हमारा मूचन चलता है तो एक और फॉर्मेशन बना देता है और उस फॉर्मेशन से यांग होंग पर हमला कर देता है। लेकिन यांग होंग चलता है तो अपने हाथ में एक अटैक बनाकर स्लैश अटैक हमारे मूचन के फॉर्मेशन के अटैक के ऊपर शूट कर देता है जिस वजह से मूचन का ये वाला अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोला जाए तो फॉर्मेशन भी तितर बितर हो जाता है। लेकिन अब इतने में मूचन चलता है तो एक लेवल 3 का फॉर्मेशन बना लेता है और भाई साहब जब सभी लोग मूचन को एक रैंक 3 का फॉर्मेशन बनाते हुए दिखते हैं ना तो सभी के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि मूचन एक रैंक 3 का एरे मास्टर है। अब भाई साहब हमारा मूचन एक रैंक 3 का एरे मास्टर मतलब कि एरे बनाता ही है, तभी यांग होंग चलता है तो वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक शक्तियों का बीस्ट बना लेता है जो कि 50 नंबर का बीस्ट होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, अब जैसे यांग होंग का बीस्ट और हमारे मूचन का फॉर्मेशन आपस में टकराते हैं ना तो हमारे मूचन का फॉर्मेशन यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है जिस वजह से मूचन का फॉर्मेशन गायब हो जाता है। लेकिन अब इतने में मूचन चलता है, मतलब कि यहाँ पर मूचन अपने बीस्ट को भी बाहर निकालता है, लेकिन एक पल के लिए हमारे मूचन का बीस्ट ही निकलता है। मूचन चलता है तो यहाँ पर जुई जुई, बोला जाए तो जो पक्षी है ना जो हमारे मूचन के अंदर रहती है उससे मना कर देता है जिस वजह से जुई जुई दोबारा से अपने बीस्ट को वापस ले लेती है। अब इतने में यांग होंग का ये बीस्ट हमारे मूचन के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी हमारा मूचन चलता है तो एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक को इनेबल कर देता है जिस वजह से मूचन के चारों तरफ एकदम पकोड़ा बन जाता है, बोला जाए तो शुद्ध हिंदी में टावर बन जाता है। अब इतने में यांग होंग का बीस्ट चलता है तो मूचन के टावर के ऊपर लगे तिरी मचा देता है, लेकिन मूचन के टावर को एक खरोंच भी नहीं आती। और तो और यांग होंग का बीस्ट मूचन के टावर में भले ही जितना भी लगे तिरी मचाए लेकिन मूचन को एक खरोंच भी नहीं आती और आखिरकार हार मानकर यांग होंग का बीस्ट दोबारा से वापस आ जाता है। लेकिन अब इतने में मूचन चलता है तो अपने एंग्री बुद्धा आर्ट्स, बोला जाए तो टावर को ही उठाकर यांग होंग के बीस्ट की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही
यांग होंग मूचेन के टावर को अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो यांग होंग का बीस्ट चलता है तो पहले तो मूचेन के टावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मूचेन के टावर को नहीं रोक पाता और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। अब इतने में मूचेन का टावर चलता है तो सीधा यांग होंग के ऊपर पड़ता है। हालांकि यांग होंग थोड़ा बहुत कोशिश करता है इस टावर को रोकने की, बोला जाए तो मूचेन के टावर को रोकने की, लेकिन वो भी नहीं रोक पाता और नीचे जमीन में घुसता हुआ चला जाता है धड़ाम। और भाई साहब इसी गिरने के साथ साथ मूचेन इस फाइट में जीत जाता है। लेकिन अब इतने में दोबारा से यांग होंग खड़ा होता है और मूचेन से कहने लगता है कि मूचेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। अब जैसे ही मूचेन यांग होंग की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और यहाँ पर यांग होंग से कहने लगता है कि तुमसे तो मैंने मेरा बदला ले लिया है, अब उस जी जुआन की बारी है, मैं उसे देखना चाहूंगा कि वो कितना पावरफुल है। और भाई साहब इतने में अब यांग होंग चलता है तो यहाँ पर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब इतने में हमें यहीं से मतलब कि थोड़ी दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर ली जुआंग टोंग खड़ा हुआ होता है और मन में मूचेन के बारे में कुछ सोच रहा होता है। अब क्या सोच रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि आइस स्पिरिट क्लैन की वो लड़की जो नीलो वाली थी ना, उससे कह रहा होता है। और एक मोटा बंदा था जिसका नाम रुको बड़े ने लोग क्या है मुकाई, ठीक है। हमारा मूचेन चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि मैं मतलब कि मेरी आध्यात्मिक शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए मैं तुम दोनों से नहीं लड़ सकता, अगर तुम इस फ्लैग को लेना चाहो तो लेकर इस कंपटीशन को जीत सकते हो। अब जैसे मुकाई यहाँ पर हमारे मूचेन की बात सुनता है ना, तो वो भी कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लूली से और इस मतलब नीले बालों वाली लड़की से फाइट नहीं करूंगा, इसलिए इन दोनों में से किसी को एक को इस फ्लैग को लेने दो। लेकिन मूचेन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तो तुम मुझसे यांग होंग की तरह ही फाइट करोगे। और भाई साहब जब मूचेन मुकाई की बात सुनता है ना, तो वो भी कह देता है कि ठीक है ठीक है। अब इसके बाद आइस स्पिरिट क्लैन की ये लड़की चलती है तो ये भी मना कर देती है कि नहीं, मैं भी कंपटीशन में मतलब कि इस फ्लैग को नहीं लूंगी। और भाई साहब जब सभी के सभी लोग पीछे हटते हैं ना, तो ल्यूली चलती है तो वो इस फ्लैग को जाकर ले लेती है। अब जैसे ये इस फ्लैग को ल्यूली लेती है ना, तो बाहर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर वो मास्टर था ना, वो अनाउंसमेंट कर देता है कि इस कॉम्पिटिशन की विजेता ल्यूली है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें 3-4 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं ऐसा वैसा जेबो कि मूचेन लाइब्रेरी में जाने वाला है और वहाँ से एकेडमी की ओर से उसे एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक दी जाएगी। पता नहीं मूचेन कौन सी टेक्निक को ले पाएगा। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर ल्यूली और हमारा मूचेन बालकनी में ठाड़े होकर रात को चांद का मजा ले रहे होते हैं। ल्यूली चलती है तो वो मूचेन से कहने लगती है कि मूचेन तुम्हें आराम करना चाहिए, हम कल लाइब्रेरी में जाने वाले हैं टेक्निकों को लेने के लिए। अब जैसे ही ल्यूली ये कहती है ना, तो मूचेन एकदम वो मतलब कि क्या करते हैं अपन, और यार मैं क्या ना एकदम सीधा साधा लौंडा हूँ, इसलिए मैं ठीक से लड़कियों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर, उम्मीद है समझ रहे होगे आप मेरी बात। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं, अगर इन्हें मैं नोवेल में डालता ना तो और भी अच्छा लगता। सॉरी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन और ल्यूली लाइब्रेरी में आ जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर यांग होंग, मुकाई और आइस स्पिरिट क्लैन की वो लड़की जिसके बाल नीले हैं ना, वो भी आ जाती है, क्योंकि टॉप 5 बंदों को लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर एक मास्टर भी आ जाता है और वो चलता है तो इन सभी को लाइब्रेरी के अंदर ले जाने लगता है और इसी ले जाने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।